हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 11 स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक का चैप्टर 11 मेजर ऑफ कोरिलेशन का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट सेकेंड में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन करेंगे हम एक्चुअल मीन मेथड से। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे एक्चुअल मीन मेथड से। हमने बोला था कि मैंने कल पिछली वीडियो में बोला था क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th और 8th हम करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से, और आगे 4 डायरेक्ट से, फिर 4 शॉर्टकट से, फिर 4 स्टेप डेरिवेशन से। ठीक है, तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्राइस और क्वांटिटी। मैंने कल आपको बताया था जो भी ऊपर वाली है वो अपने को एक्स मानना है, नीचे वाला वाई मानना है। ऊपर मतलब प्राइस यानी कि प्राइस एक्स है और क्वांटिटी वाई है। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले कॉलम बना देते हैं अपन। हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले अपन एक्स सीरीज और वाई सीरीज अलग अलग करते हैं। कॉलम बना देते हैं अपन 1 2 3, फिर से 1 2 3 एक्स वाई। ठीक है, सबसे पहले हमको एक्स दे रखा होगा, फिर उसका स्मॉल एक्स निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीन, फिर उसका स्मॉल एक्स का स्क्वायर, फिर कैपिटल वाई दे रखा रहेगा हमें, यानी क्वांटिटी अपन ने वाई मानी वाई, स्मॉल वाई निकालना है हमें, वाई माइनस वाई का मीन, फिर स्मॉल वाई का स्क्वायर, फिर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का इंटू। ठीक है, ये हमारी एक्स सीरीज है और ये है वाई सीरीज। ठीक है, ये अलग अलग कर दिए, एक्स सीरीज और वाई सीरीज अलग करना है। ठीक है, ऐसा कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले हमको एक्स दे रखा है, सबसे पहले हमको दो एक्स का और वाई का मीन निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। हमें दे रखा है एक्स 10 14 12 11 9 7 15 16 18 और 20। ठीक है, ये दे रखा है, कॉलम कर देते हैं 18 20। और y का दे रखा है हमें 25 20 30 32 35 40 19 16 12 और 10। ठीक है, ये लिख लिया हमने। और सबसे पहले हमको मीन निकालना है। एक्चुअल मेथड में मीन निकलेगा हमारा इंडिविजुअल सीरीज की डायरेक्ट मेथड से। सिर्फ इसी मेथड में मीन निकलता है और किसी में ज़रूरत नहीं मीन निकालने की। ठीक है, तो करते डॉट लेंगे इसकी। सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। 10 और 14 24 और 12 होते हैं 24 का 36 36 और 11 होते हैं 47 36 और 11 47 और 9 होते हैं 47 और 9 56 और 7 होते हैं 56 और 7 63 और 15 होते हैं 78 और 16 होते हैं 88 94 और 18 होते हैं 94 के बाद 104 के बाद 112 और 20 होते हैं 132, यानी अपना सबमिशन एक्स आ गया 132। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स मीन का सबमिशन एक्स अपॉन में एन। ठीक है, और वाई हो तो सबमिशन वाई अपॉन में एन। वाई, ये वाई सीरीज है ना, इसे वाई लिखाएगा। ठीक है, सबमिशन एक्स क्या है अपना 132 और एन क्या है, एन नहीं दे रखा है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं एन। तो 10 है, तो काटा तो अपना एक्स मीन आ गया 13.2। अब वाई का निकालते हैं। वाई मीन, इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन वाई अपॉन में एन। वाई का निकालते हैं। एक्स मीन तो निकल गया, अब निकालते हैं वाई का मीन। तो टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले सबमिशन वाई निकालते हैं। 25 और 20 कितने होते हैं 45 और 30 कितने होते हैं 55 65 75 और 32 होते हैं 107 और 35 कितने होते हैं 107 के बाद 137 और 5 होते हैं 142 और 40 182 और 90 होते हैं 192 और 9 होते हैं 201 और 16 होते हैं 217 और 22 239 होते हैं ना। तो यानी अपना सबमिशन वाई आ गया, सबमिशन
y 239, ठीक है। ये 239 है, यहाँ पे स्पेस कम है 239, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 239। तो फॉर्मूला है इसका होता है y मीन इज इक्वल टू समीशन y अपॉन में n। समीशन y क्या है अपना 239 अपॉन में n है 10, काटा तो अपना मीन y आ गया है 23.9, ठीक है। 23.9 ना, ये आ गया अपना आंसर। x मीन और y मीन तो आ गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, स्मॉल x निकालना और स्मॉल y। स्मॉल x से निकलेगा x माइनस मीन, तो निकालते हैं। सबसे पहले स्मॉल x निकालते हैं। 10 माइनस 13.2 तो आएंगे -3.2। 14 माइनस 13.2 तो प्लस का 0.8। 12 माइनस 13.2 तो -1.2। 11 माइनस 13.2 तो -2.2। 9 माइनस 13.2 तो -4.2। 7 माइनस 13.2 तो -6.2। 15 माइनस 13.2 तो प्लस का 1.8। 16 माइनस 13.2 तो प्लस का 2.8। 18 माइनस 13.2 तो आएंगे प्लस के 4.8। 20 माइनस 13.2 तो प्लस का 6.8, ठीक है। ये निकाल दिया स्मॉल एक्स। अब निकालते हैं स्मॉल वाई। स्मॉल वाई यानी 25 माइनस 23.9 तो आएंगे 1.1। 20 माइनस 23.9 तो माइनस का 3.9। 30 माइनस 23.9 तो प्लस का 6.1, ये प्लस है ना, ठीक है। 32 माइनस 23.9 तो आएंगे 32 माइनस 23.9 तो प्लस के 8.1। 35 माइनस 13.9 तो प्लस के 11.1। 40 माइनस 23.9 तो प्लस का 16.1। 19 माइनस 23.9 तो माइनस 4.9। 16 माइनस 23.9 माइनस 7.9। 12 माइनस 23.9 तो माइनस का 11.9। 10 माइनस 23.9 तो माइनस 13.9, ठीक है। ये अपना निकल गया स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स निकल गए। अब क्या करना है, स्मॉल एक्स का स्क्वायर स्मॉल वाई का स्क्वायर निकालना है, यानी इसका जो भी अपना निकला स्मॉल एक्स का स्क्वायर -3.2 का स्क्वायर होगा 10.24। स्क्वायर में प्लस माइनस के साइन हट जाते हैं, ठीक है। प्लस के ही साइन होते हैं, माइनस का होता है तो हट जाते हो। प्लस का 0.8 का स्क्वायर होगा 0.64। 1.2 का होगा 1.44। 2.2 का होगा 4.84। 4.2 का होगा 17.64। 6.2 का होगा 38.44। 1.8 का होगा 3.24। 2.8 का होगा 7.84। 4.8 का होगा 23.04। 6.8 का होगा 46.24, ठीक है। ये निकल गया हमें एक्स का स्क्वायर। अब निकालना है वाई का स्क्वायर। वाई का निकालते हैं। 1.1 का होगा 1.21। 3.9 का होगा 15.21। 6.1 का होगा 37.21। 8.1 का होगा 65.61। 11.1 का होगा 123.21। 16.1 का होगा 259.21। 4.9 का होगा 24.01। 7.9 का होगा 62.41। 11.9 का होगा 141.61। 13.9 का होगा 193.21, ठीक है। ये निकल गया हमारा स्क्वायर वाई का भी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है, स्मॉल एक्स का इंटू स्मॉल वाई से करना है, तो करते हैं। -3 पॉइंट इंटू प्लस का 1.1 तो -3.52। प्लस का 0.8 इंटू 3.9 तो -3.12, ठीक है। अब 1 -1.2 का इंटू प्लस का 6.1 से
तो -7.32, -2.2 का इंटू प्लस का 8.1 से तो -17.82, -4.2 का इंटू 11.1 से तो -46.62 है ना। 6.2 का इंटू प्लस का 16.1 से तो आएगा -99.82, प्लस का 1.8 का इंटू माइनस के 4.9 से तो आएगा माइनस का 8.82, 2.8 का इंटू -7.9 से तो आएगा -22.12, 11.9 का इंटू प्लस के 4.8 से तो -57.12, ठीक है। 13.9 का इंटू प्लस के 6.8 से करेंगे तो आएगा -94.52, ठीक है। ये हो गया हमारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का इंटू भी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको बस फॉर्मूला पुट करना है, सबकी समीशन हमको निकालना है, समीशन स्मॉल एक्स का स्क्वायर, समीशन स्मॉल वाई का स्क्वायर और समीशन एक्स वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ठीक है। तो निकालते हैं हम, इन करते अपन समीशन एक, आप टोटलिंग आप कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। समीशन एक्स स्क्वायर की टोटलिंग करोगे तो आएगा समीशन एक्स स्क्वायर की टोटलिंग करोगे तो आएगा 153.6, समीशन स्मॉल एक्स की स्क्वायर की टोटलिंग करोगे, ठीक है। और समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर की टोटलिंग करोगे तो आएगा 922.9, ठीक है। और समीशन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टोटलिंग करोगे तो आएगा माइनस का 360.8, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख देते हैं एक्चुअल मेथड का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो फॉर्मूला होता है R इजिकल टू समीशन एक्स वाई अपॉन में स्क्वायर रूट का अंडर रूट के अंदर अंडर रूट समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। समीशन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टोटलिंग क्या है अपनी, -360.8 और समीशन एक्स स्क्वायर है अपनी टोटलिंग है 153.6 इंटू समीशन वाई स्क्वायर की टोटलिंग है 922.9, ठीक है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। अब इसका इंटू करना पड़ेगा 153, ऐसे तो कटेगा नहीं, इसका इंटू करके इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। 153.6 इंटू 922.9, तो करते सॉल्व आगे। R इजिकल टू -360.8 अपॉन में इसका इंटू करेंगे तो आएगा 141,757.44, ठीक है। स्क्वायर रूट का अंदर आएगा ना अभी, तो ठीक है। स्क्वायर रूट का अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा, इसे तो काट नहीं सकते, इसको बाहर निकालने के बाद काटना है, ठीक है। तो निकालते बाहर R इजिकल टू -360.8 अपॉन में 376.50, इसको बाहर निकालेगा तो आएगा ये 376.50, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो आएगा R इजिकल टू, तो काटेंगे तो आएगा -0.958, ठीक है। ये अपना आंसर, ये आंसर आ गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ही आ गया अपना R इजिकल टू -0.958, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था इसमें -1 से ना ऊपर आंसर आता है ना +1 से ऊपर, ठीक है। तो 0.9 आएगा, मतलब ये कौन सी डिग्री है, तो देखते हैं। 0.9 नेगेटिव में आया तो वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ऐसा पूछ ले कौन सी डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन फिर कमेंट करो कौन सी कोरिलेशन है ये, तो ऐसा बोलना कि वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव में आएगा नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। इसकी स्टेप क्या है, सबसे पहले हम एक्स और वाई दे रखा होगा, एक्स सीरीज और वाई सीरीज अलग अलग करनी है। उसके बाद हमको इसके बाद मीन निकालना है, फिर उससे स्मॉल एक्स निकलेगा, फिर स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीन, फिर उस स्मॉल एक्स का स्क्वायर, फिर वैसे ही वाई का सब करना है, फिर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का इंटू करना है, फिर फॉर्मूला होता है इसका
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक्चुअल मीन मेथड से समीशन एक स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। सी बस फॉर्मूले में जो अपन ने निकाला उसका पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। और वैसे एग्जाम में आपसे पूछे, मैं एक और बार बोलता हूँ कि जैसे आपसे कोई बोले कौन सी मेथड से करना है या फिर कोई मेथड का नाम नहीं दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट मेथड से करना, वो मैं आपको अब सिखाऊंगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन 5th अभी 2 क्वेश्चन इसके बाद एक्चुअल मेथड के, फिर उसके बाद और सिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड आपको, तो उससे करना। वो मेथड क्या सिंपल है, उसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है। तो आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलना ना। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।